भक्ति में दो चीजों की बहुत आवश्यकता होती है, श्रद्धा और सबूरी, मतलब धैर्य। श्रद्धा की आवश्यकता है और धैर्य की। भक्ति में जब तक धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, आज मंदिर जाके एक अगरबत्ती लगा के और उसका परिणाम शाम तक नहीं मिलता तो हम भगवान बदल देते, मंत्र बदल देते हैं। बोले हम तो सुबह अगरबत्ती लगा के आए थे, शाम तक तो खुशखबरी आई नहीं। इसलिए चतुर लोगों ने ये बात हमारी समझ ली, इसलिए उन्होंने चतुराई फैलाते हुए आजकल फोन पे सुबह सुबह क्या मैसेज आते हैं, ये फोटो 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, शाम होते होते तक अच्छी खबर प्राप्त हो जाएगी। अब अच्छी खबर वैसे तो कुछ प्राप्त होनी नहीं, उनको अपना वो जो भी प्रोडक्ट है उसको आगे 10 जगह पहुंचाना होता है बस। उनको पता है कि ये जो संसार के लोग हैं यही चाहते हैं कि शाम होते होते तक कोई खबर आ जाए, हम 3 बजे कथा में जाएं और 6 बजे जब कथा में वापस घर पहुंचे तो घर में अलग ही खबर मिले हमें, जो हमारे सब दुख तकलीफ है सब पोटली में बंद के सब घर से बाहर निकल गए। ऐसे नहीं होता। इस भक्ति मार्ग में धैर्य रखना पड़ता है, प्रतीक्षा रखनी पड़ती है। एक बार नहीं 1000 बार भी अगर हमारी इच्छा जो हम चाहते वो नहीं भी पूरी होगी तब भी प्रभु हमारी आपके प्रति श्रद्धा कम नहीं होगी, हमारा आपके प्रति प्रेम कम नहीं होगा। चाहे आप हमारी कितनी भी परीक्षाएं ले लीजिए, चाहे आप हमारे ऊपर कितने भी कष्ट दे दीजिए, पर हमारी श्रद्धा आपसे कम नहीं होगी। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि एक ना एक दिन आपकी कथा सुनते सुनते हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम अवश्य जागेगा। इसी को कहते हैं सबूरी, धैर्य। भक्ति में धैर्य रखना चाहिए। भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आजकल लोग भगवान की परीक्षा ज्यादा करते हैं। भगवान कोई परीक्षा का विषय है? पहाड़ पे चढ़ के आदमी बोलता है संत को कि महाराज मैं, आप कहते हो भगवान बचा लेता है, जाको राखे साइया, मैं कूद के देखूं भगवान बचा लेगा, परीक्षा लूं? संत ने कहा रे मूर्ख, तेरा अधिकार नहीं है परीक्षा लेने का कि वो भगवान है या नहीं है। उस भगवान का अधिकार है परीक्षा लेने का कि तू इंसान है कि नहीं। तो उनकी क्या परीक्षा लेगा? वो परीक्षा ले सकता है कि तू इंसान है कि नहीं है, तू मानव जैसा है कि नहीं है। इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा करो, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करो। भगवान की कृपा एक ऐसा पदार्थ है जो जीवन में सबके ऊपर है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो, चाहे कोई कितने भी दुख में पड़ा हो। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कह सकता कि मुझ पे भगवान की कृपा नहीं है। जीवन के कुछ हिस्से होंगे जो अच्छे नहीं होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर भगवान की कृपा नहीं है। बोलना, चलना, खाना, पीना, देख पाना, सुन पाना, क्या ये कृपा नहीं है? आज हमारी एक किडनी फेल हो जाए और आप किसी से कहो, डॉक्टर से कहो कि इसका ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, कितने पैसे लगेंगे? कोई डॉक्टर हॉस्पिटल वाला बैठा है? एक हार्ट बदलवा के दिखाओ। कोई बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार का हो तो घर बेचना पड़ जाए, दुकान बेचनी पड़ जाए, एक हार्ट बदलने का, एक लिवर बदलने का, एक किडनी बदलने का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का खर्चा आ जाता है। पर ये सारे बॉडी ऑर्गन भगवान ने जन्म के साथ हमें एकदम सेट करके भेजे, फिट करके भेजे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया लिए बगैर।
पहली कृपा तो भगवान की यही सबसे बड़ी हम पर हो गई कि उन्होंने संसार में भेजा तो वो भी मनुष्य बना के भेजा। तो इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं लेनी है, बल्कि वो हमारी परीक्षा ले तो उस परीक्षा में पास होना है। बोले भगवान परीक्षा लेते हैं? बोले हाँ, अनेकों बार लेते हैं। भगवान की परीक्षा क्या है? भगवान की परीक्षा ये, राह चलता कोई कोढ़ी, कोई दरिद्र, कोई गरीब सड़क पे भूखा प्यासा पड़ा हो, अब ये भगवान की परीक्षा वो देख रहे हैं कि वहां देखे ऐसे मुंह सुकोड़ के आगे बढ़ गया या वहां रुका और उसके मदद के लिए इसने हाथ आगे बढ़ाए। अगर ये कर दिया तो परीक्षा में पास। घर में कोई काम करता है, कोई आपका हेल्पर है, उसके साथ आप कैसी वाणी उपयोग करते हो, ये भगवान की परीक्षा है। कई लोग उनके साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोल देंगे, गाली दे देंगे, हाथ उठा देंगे। क्या ऐसे लोग भगवान की परीक्षा में कभी पास हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। भगवान की परीक्षा में वही पास होगा जो अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार करता है, उस पर उसकी परीक्षा का पास और फेल होना निर्भर करता है। तो ये भगवान परीक्षा हमारी ले सकते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि भगवान की परीक्षा लें। और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो गया, उस परीक्षा में जो पास हो गया, वो सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में उसे वास मिल जाएगा। श्री दादू दयाल जी एक बहुत अद्भुत संत हुए भारतवर्ष के। श्री दादू दयाल बड़े नामनिष्ठ साधु थे, उन्होंने बड़ा नाम भजा। उनका ये एक दोहा है कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विष भरमाए। ज्ञान कैसे कम होता है? मूढ़ की संगत। जब किसी बुद्धिहीन व्यक्ति की संगत करते हो तो क्या होता है? ज्ञान कम होता है। बुद्धि घटे चित्त विष भरमाए, तेज घटे पर नारी की संगत। तेज कैसे घटता है? जब आप पर नारी का संग करते हो। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन पाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। अब रोज पड़ोसी के घर एक कटोरी लेके चीनी मांगने चले जाओ, एक दिन खोलेगा दरवाजा, दूसरे दिन खोलेगा, तीसरे चौथे दिन से पता भैया अब ये कुछ मांगने ही आया होगा। तो देख के ही वो दरवाजे में एक छोटा सा नहीं होता वो होल, उसमें बाहर से नहीं दिखता, अंदर से दिख जाता है। तो लोग लगाते ही इसलिए, किसके लिए दरवाजा खोलना है, किसके लिए नहीं खोलना, वो उससे डिसाइड हो जाता है। मांगने वाला आएगा देख के तो नहीं खोलेंगे, देने वाला आएगा तो आइए आइए आइए, स्वागत है, आइए आइए, पधारिए आपका। तो प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। मान सम्मान कब घटता है? जब रोज किसी दूसरे घर जाके बैठ जाओ। पहले दिन जब जाओगे ना, मतलब हम तो ऐसे नहीं कह रहे कि हमारे साथ ऐसा होता है, सब प्यार ही देते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब पहले दिन जाते हैं, घर में आए हैं, मतलब कथा के लिए पहली एंट्री हुई है, पधारे हैं, आहा फूल बिछाए जाएंगे, माला पहनाई जाएंगी, आरती उतारी जाएंगी। अब दूसरी तीसरे बार किसी और कारण से जाओगे ना, तो सम्मान मन में तो उतना ही रहेगा, प्रेम तो उतना ही रहेगा, पर वो तामझाम कम हो जाएगा। अगर फिर तीसरे दिन पहुंच गए फिर और भी कम हो जाएगा। और रोज ही रोज पहुंच जाओगे तो फिर तो भैया फिर नहीं। तो प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूरख। ये सारी चीज तो बता दी श्री दादू दयाल जी ने, और अंत में कहा कि दयाल कहे सुन रे मन मूरख,
पाप घटे हरि के गुण गाए। जैसे बुद्धि घटी, ज्ञान घटा, वैसे पाप कैसे खत्म होंगे? हरि के गुण गाने से, भगवान की कथा गाने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान के नाम का जाप करने से। इससे पाप घटेगा, पाप घटेगा और भक्ति बढ़ेगी। और उसी भक्ति की वृद्धि के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं।